हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, बाल महाभारत कथा में आज हम मिलने वाले हैं एक नए पात्र से। तो कौन है वह पात्र? वह है द्रौपदी। द्रौपदी का महाभारत कथा से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि द्रौपदी का संबंध पांडवों से था। तो कौन थी द्रौपदी और पांडवों से उनका क्या संबंध था? तो ये हम जानेंगे आज की कहानी, जिसका कि नाम है द्रौपदी स्वयंवर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली नई कहानियों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने ये घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो देखिए क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में अपना जीवन काट रहे थे, वहीं पर छुपे हुए थे ताकि कौरव उन्हें पहचान न लें। अब उसी समय की बात है कि पांचाल देश था वहां पर, और उसके राजा थे द्रुपद, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनके साथ पांडवों का युद्ध हो चुका था, जो द्रोणाचार्य के मित्र थे। तो द्रुपद राजा की एक कन्या थी, यानी कि लड़की थी, जिसका नाम था द्रौपदी। तो द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। जैसा कि हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्वयंवर क्या होता है। स्वयंवर एक तरह का विवाह होता है, जिसमें कि लड़की अपनी पसंद का वर चुनती है, यानी अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है। तो उस समय यह प्रथा प्रचलित थी। तो राजा द्रुपद द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां कर रहे थे। तो एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण पांचाल जा रहे थे, तो पांडव भी उनके साथ हो लिए थे, क्योंकि अब एक चक्रा नगरी में बकासुर के वध के बाद उनको डर था कि कहीं उन्हें पहचान ना लिया जाए, इसलिए वे पांचाल देश चले गए। अब वहां पर राजा द्रुपद ने स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी हुई थी। क्या थी वह शर्त? कि एक मछली टांगी थी और एक नीचे एक बड़ा सा यंत्र रखा हुआ था, जो बहुत तेजी से घूम रहा था, और उसमें देखकर, उसका इमेज देखकर, उसका प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख को भेदना था धनुष से। तो ऐसी राजा की घोषणा थी कि जो व्यक्ति ये काम कर लेगा, या जो राजकुमार ये काम कर लेगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो धृष्टद्युम्न कौन था? ये द्रुपद का लड़का था, द्रुपद का बेटा था, उसी की बहन थी द्रौपदी। तो वे दोनों वहां पर स्वयंवर के मंडप में आते हैं, और द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए हुए आई थी। चूंकि एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि बहुत बड़ा कंपटीशन था, तो जिसमें धृतराष्ट्र के पूरे 100 बेटे, यानी पूरे कौरव, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, ये सब भी वहां पर आए हुए थे। सभी ये बड़े बड़े राजा थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते।
कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। अब देखिए, स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार भाग ले रहे थे, लेकिन सभी उस धनुष को उठाने में तक असफल हो जाते हैं। तो उनका अपमान होता है कि वे एक धनुष भी नहीं उठा पाए। अब जब कर्ण की बारी आई तो सभी लोगों ने ये सोचा कि कर्ण क्योंकि एक महान धनुर्धर था, तो सबने सोचा कि कर्ण जरूर सफल हो जाएगा। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा धनुष की जो डोरी होती है उसे कहा जाता है प्रत्यंचा। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। तो धनुष इतना भारी था कि जब वो कर्ण ने धनुष तो उठा लिया और जब उस पर डोरी चढ़ा रहा था, डोरी बांध रहा था, इतने में डंडा उछल पड़ा और उसी धनुष से कर्ण को चोट लग गई। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। अब क्या हुआ, ब्राह्मणों के वेश में अर्जुन आया हुआ था। अर्जुन एक महान धनुर्धारी था, तो उसने भी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। अर्जुन एक क्षत्रिय था, ब्राह्मण का तो वह सिर्फ वेश धरे हुए था। तो उसने धनुष हाथ में लिया, उस पर डोरी चढ़ाई और तीर चलाकर उस निशाने को नीचे गिरा दिया। सभी लोग बहुत खुश हो गए और बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठें। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमार का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे। इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही अर्जुन ने निशाना लगाया, क्योंकि उसने शर्त पूरी कर ली थी, तो द्रौपदी ने उसके गले में वरमाला पहना दी। तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव माता कुंती को यह समाचार देने के लिए वहां से निकल पड़े। लेकिन भीम को यह डर था कि बाकी के राजकुमार जो असफल रहे थे प्रतियोगिता में, कहीं वे अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और इसलिए वह वहां पर रुक गया उसकी रक्षा के लिए। तो सही में ऐसा हुआ कि बाकी के जो राजकुमार थे उनको ऑब्जेक्शन था कि एक ब्राह्मण भला ऐसा कैसे कर सकता है, कि ऐसी प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है। तो श्री कृष्ण, बलराम और जो कुछ दूसरे राजा थे, तो वो ये विप्लव मतलब उपद्रव यानी कि झगड़ा मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर उसी कुटिया में आ गए जहां पर कि वे लोग ठहरे हुए थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई
उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होना चाहिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर अपनी कुटिया में चले गए, तब द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ये जानने के लिए कि आखिर ये ब्राह्मण कुमार हैं कौन, उनका पीछा करता रहा। जब उसने कुटिया में जाकर देखा तो उसको ऐसी शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। तो उसने वापस आकर अपने पिता द्रुपद को ये सब बात बताई, तो उसको ऐसा शक हुआ कि ये लोग पांडव ही हैं। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। मां की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो जब धृष्टद्युम्न को यह शक हुआ कि ये लोग पांडव हैं, तब राजा द्रुपद ने उन सभी को अपने राजमहल में बुलाया। तब युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को अपना सही परिचय दे दिया और ये बता दिया कि वे लोग पांडव ही हैं और ये हमारी माता कुंती हैं। तो द्रुपद ये जानकर बहुत खुश हुए कि जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन, वही मेरी बेटी का पति है। तो यह सुनकर और यह जानकर द्रुपद बड़े खुश हुए। तो उन्होंने संतोष की सांस ली और फिर सबकी सहमति से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हो गया। तो अब इसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे अगली कहानी में। तब तक हम इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं छोटे छोटे से प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रश्न 1 देखते हैं। द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? उत्तर, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस वृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी राजकुमार को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। प्रश्न 2, स्वयंवर में कौन कौन से राजकुमार शामिल हुए थे? उत्तर, स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध तथा ब्राह्मण वेश में पांचों पांडव शामिल हुए थे। प्रश्न 3, पांचाल देश में पांडव किस तरह गए थे? उत्तर, पांचाल देश में पांडव ब्राह्मणों के वेश में गए थे। प्रश्न 4, स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? उत्तर, कर्ण जब धनुष उठाकर खड़ा हुआ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, तभी धनुष का डंडा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह पर जा लगा। कर्ण चोट सहलाता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। प्रश्न 5, महाराज द्रुपद की शर्त किसने पूरी की? उत्तर, महाराज द्रुपद की शर्त अर्जुन ने पूरी की, क्योंकि अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने मछली को निशाना बनाया था। प्रश्न 6, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में क्या देखा? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की कुटिया में पांचों पांडवों को तथा अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी अर्थात कुंती को देखा। एक अंतिम प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न 7, पांडवों का विवाह द्रौपदी से कैसे हुआ? उत्तर, माता कुंती की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।